अब हम परमहंस योगानंद को फॉलो करें कि जो कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा लिखे उसको फॉलो करें? तो कैसे उनके बारे में जानेंगे हम? आइए हम फिर से आपको याद दिलाते हैं, हम जब जन्म लेते हैं उस समय हम पूरी तरीके से हर प्रकार के जो डिफरेंसेस हैं, जो भेदभाव है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, काले और गोरे के नाम पर, अपनावाद परायावाद के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, वो सब कुछ भी नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसको कहीं भी रखिए, बस उसको माँ की तरह उसको प्यार चाहिए। माँ की तरह प्यार कोई भी दे सकता है, बाप भी दे सकता है, भाई भी, बहन भी, परिवार के अन्य लोग भी, या कोई बाहर के कोई भी लोग। उसको सुरक्षा चाहिए, माँ का प्यार चाहिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। तो जब वो जन्म लेता है तो एकदम बिल्कुल समरसता में होता है। उसको हम सिखाते हैं कि तुम शिव की पूजा करो, या गणेश की करो, हनुमान जी की करो, भगवान राम हैं, ये कृष्ण हैं, ये काली हैं, दुर्गा हैं। ठीक है, सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसको गलत तरीके से सिखाता है कि भगवान कृष्ण थे, कौरव पांडव को इकट्ठा किए, अर्जुन को कहे कि इन सबको मारो। तुम नहीं मारोगे तो पहले से ही मरे हुए हैं। फिर कन्विंस करते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा अधिकार है लड़ाई करना। और अंत में क्या दिखाई पड़ता है? खुद जंगल में लेटे थे, बहिलिया आया, तीर मारा, और उसको कहते ब्रह्मानंद, जो नाम लोगों ने दे रखा है। सिर का पीछे ऊपर का भाग, तीर मारा, वहाँ पर लगा। फिर कोई कहते तालू में तीर लगा, पैर का तलवा चमक रहा था। तो कोई बहेलिया समझा कि हिरण की आंख है वो, तीर मारा तालू में और वो मर गए। कहते हैं कि पिछले अवतार में राम थे, छिप के बाली को मारे थे, इसलिए वो कर्म बंधन था, उसको भुगतना था, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए, हम अपने बारे में तो जानते नहीं, औरों के बारे में जानते हैं। जो भी उस किताब को लिखे हैं, अपने बारे में तो उनको पता नहीं, लेकिन राम के बारे में, कृष्ण के बारे में खूब लिख दिए हैं। तो जो आदमी बहेलिए के तीर से मरा है, हम उसको फॉलो करें। जो लहरी माँ से पद्मासन में बैठ के 4 घंटा अमरता पर प्रवचन दिए कि मृत्युलोक नहीं है, कोई मरता नहीं है, यह अज्ञानता है। क्रियायोग के वायुयान पर बैठिए और अमरता का ज्ञान पाइए, और इस मृत्युलोक के, इस मरने जीने के बंधन से मुक्त हो जाइए। 4 घंटे अमरता पर प्रवचन देने के बाद ऊर्ध्वमुखी प्राण शक्ति को ले गए और प्राण शक्ति को शरीर से बाहर निकाल करके इसको छोड़ दिए। उसके पहले कहे कि मैं घर जा रहा हूं। ऐसे ही ज्ञानावतार स्वामी तेश्वरगिरी उसी तरीके से शरीर छोड़े। और परमहंस योगानंद का व्यापक रूप में पूरी दुनिया जानता है कि 240 लोग थे पूरी सभा में, और एक भोज का आयोजन हुआ था। जब परम ज्ञानी लोग इस संसार से जाते हैं तो उसके पहले एक भोज करते हैं, जिसको प्रीति भोज कहते हैं। उसी बहाने सब इकट्ठा होते हैं, खाते पीते हैं, अपना संदेश देते हैं। तो जितने भी राष्ट्र हैं पृथ्वी पर, उसमें लगभग 50 मुख्य राष्ट्र थे जिनका दूतावास अमेरिका में था। वहाँ के सारे अधिकारी लोग और परमहंस योगानंद के कुछ शिष्यगण और वहाँ के गणमान्य लोग सब इकट्ठा थे। उनके सामने अपना संदेश दे करके शरीर छोड़ दिए। उस शरीर में मरने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा, न तो चमड़े में क्रीम भी नहीं लगाई गई थी, उसमें रूसी भी नहीं आई, बदबू भी नहीं आई, चमड़े की शुष्कता भी नहीं आई, शरीर फूली नहीं, ये सब।
तो ऐसी स्थिति में देखिए, अब हम परमहंस योगानंद को फॉलो करें कि जो कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा लिखे उसको फॉलो करें। हम कृष्ण को मानेंगे, उनकी पूजा करेंगे, जो हम साक्षात करेंगे कृष्ण भगवान से, उनके बारे में हम जानेंगे क्या किया था, उसको मानेंगे हम। तो कैसे उनके बारे में जानेंगे हम? जो क्रिया योग है, अगर क्रिया योग का अभ्यास हम करते हैं तो योग की अवस्था प्रकट होती है। क्रिया योग से योग की अवस्था प्रकट होती है। योग में होता क्या है? अगर वर्तमान है, ये वर्तमान और अतीत, मान लें का अतीत है, कृष्ण भगवान अतीत में थे, इसके बीच में जो दूरी है, जब योग की स्थिति आती है तो दूरी शून्य हो जाती है। तो साक्षात कृष्ण भगवान से स्वयं बात करिए, ऐसे भगवान राम से बात करिए, ऐसे महावीर स्वामी से, गौतम बुद्धा से, जीसस क्राइस्ट से, मोजेस से, सबसे बात करिए। ऐसे भविष्य देखने के लिए किसी ज्योतिष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्योति कहते हैं ज्ञान को। ईश, जब प्रभु का ज्ञान हो जाता है तो हमें भविष्य वैसे दिखाई पड़ता है जैसे वर्तमान। तो ये चलिए भविष्य है, भविष्य और वर्तमान के बीच ये दूरी है। और पता चला कि अब योग की अवस्था आई तो ये दूरी थी D1, ये दूरी थी D2। पता चला कि D1 और D2 ये दोनों जीरो हो गया। ये जब जीरो हो गया तो ये है योग की अवस्था। तो भविष्य जानने के लिए ज्योतिष पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? ज्योति का मतलब होता है एकता का प्रतीक है। जैसे रुई है, तेल है, और रुई तेल से भिनी हुई है, उसमें आग छुआते हैं, पता चला रुई और तेल और आग मिलकर के एक हो गया, ज्योति बन गई। तो अंधेरा था, दिखाई पड़ने लगा। अंधेरा कहते अज्ञानता को, अविद्या को। तो ज्योति जब जली, जब ज्योति जली यानी ज्ञान दिखा क्रिया योग ध्यान से। किसका ज्ञान दिखा? ईश का। तो ज्योति और ईश मिलकर के क्या हो गया? ज्योतिष हो गया। जब क्रिया ध्यान से हम प्रभु का दर्शन होता है तो आपको भविष्य दिखाई पड़ेगा। हम कहते नहीं भविष्य बहुत अच्छा है। हमारे इस पृथ्वी से अदृश्य होने के पहले पूरा देश बहुत व्यवस्थित हो जाएगा, जातिवाद के झगड़े समाप्त हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी। पूरे राष्ट्र का, प्रत्येक राष्ट्र का अध्यक्ष ये जान लेगा क्रिया योग ध्यान एक ऐसा ध्यान है, सभी राष्ट्रों को आपस में जोड़ेगा, सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। हमारे अदृश्य होने के पहले ये हो जाएगा। ये 1985 में नहीं कहा था, जब झोसी माए भी नहीं थे, किसी के साथ जा रहे थे, जब वहाँ पुल पर खड़े हुए तो अचानक खड़े करके मैं देखने लगा गंगा तट। तो हमें ऐसा ध्यान में आया कि इसके दाहिने और बाईं तरफ क्रियायोग ही होगा और विश्व के सभी लोग आएंगे। यहाँ है नहीं क्या? किसी को फोन करके थोड़ी बुलाया गया है। इस तरह से याद रखिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं और आपकी समस्या न दूर हो तो इसमें अपनी कमी देखिएगा, दूसरे का नहीं।